सभी भाइयों को जय श्री राम, जय गौ माता की। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे होंगे जिस प्रकार से सोशल मीडिया के ऊपर एक माहौल बनाया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थी सर तन से जुदा करने की। मेरी पोस्ट को लगा के इस प्रकार से आप सबने देखा होगा सोशल मीडिया पर क्रॉस का निशान लगा करके उस पर गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा की धमकियां दी जा रही थी। इसकी कंप्लेंट भी मैंने उस्मानपुर थाने में करी थी। लेकिन कल मैं कुछ अपने काम से अपने बड़े भाई युद्धि राणा भाई से मिलने के लिए उनके गांव जा रहा था धौलाने के लिए। तो हम जब दिल्ली से धौलाने के लिए निकलते हैं, रास्ते में हम जब मुड़ते हैं एक रास्ता पड़ता है देहरे वाली नहर का रास्ता। उस देहरे वाली नहर के रास्ता में हम जब चल रहे होते तो पीछे से एक गाड़ी आती है जो कि 100-150 मीटर पर हॉर्न बजा रहे होते बहुत देर से। तो स्पाइडर मेरा भाई गाड़ी चला रहा था तो उनको बोलता है कि इधर से निकल जाओ। इतने में वो जैसे ही आते हैं फटाक से ऐसा पता नहीं क्या मारते हैं कि तेज से मारते हैं जिससे शीशा टूट जाता है और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करनी हमारी गाड़ी पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमने कॉल करा, युद्धि भाई को भी बताया, पुलिस को भी बताया। वहाँ पर मौके पर पुलिस भी पहुंची, हमने पुलिस को भी सारी जानकारी दी, अपनी तहरीर भी जा करके थाने में दर्ज करने का काम करा। लेकिन जो भी ऐसा कृत्य कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन लोग हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस सक्षम है, वो इन सब का पता लगा लेगी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर उन लोगों को ये बात लग रही है कि इससे वो हमारा मनोबल तोड़ देंगे, तो इससे हमारा मनोबल टूटने वाला नहीं है। हम जितने मजबूती से गौ माता के लिए, सनातन के लिए काम कर रहे थे, अब उससे डबल मजबूती से गौ माता और सनातन के लिए काम करते रहेंगे। इन दो कौड़ी के कायरतापूर्ण हमला करने वाले लोगों से हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं, ना इनसे दबने वाले हैं। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अगर असलियत में मर्द के बच्चे होते तो सामने से आके वार करते या जगह टाइम डिसाइड करके वार करते, तो शायद इस देश का 110 करोड़ हिंदू इनको जवाब देने में सक्षम है। लेकिन ऐसी कायरतापूर्ण हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आने वाला टाइम है, इनको जवाब तो मिलेगा प्रशासन द्वारा या जैसे भी, जवाब तो सबको मिलेगा। अभिषेक भाई, कोई कुछ शब्द सूचक भी उन्होंने बोला किस गाड़ी से आए थे? मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, जितना हमने घटना वहाँ पर हुई थी हमने पूरा प्रशासन को बता दिया। बहुत सारी बातें हम नहीं बता सकते जी। तो इस बात को समझिए। अभिषेक भाई, ये कब से आपके ऊपर जो है लगातार थ्रेट मिल रहे थे और कब से ये पोस्टर जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं? जब से बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा को अरेस्ट करा था उसके बाद से पता नहीं किस बात को लेकर के मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर ये सब चलाया जा रहा था। उसके बाद कल मैं निकला तो ये सारी घटना जो भी हुई आप सबके सामने, मैंने आपके सामने रखने का काम करा। बाकी मेरे साथ स्पाइडर भी था, ये भी अपनी बात रखेगा और बाकी भाई रखेंगे। कल जैसे ही हम कल हम जब रास्ते से जा रहे थे, सबसे पहले हमारे पास गाड़ी आती है, बाइक से थे, 2 जने थे, पीछे वाला नकाब पोस्ट था। सबसे पहले मैंने उसे साइड दी, बहुत देर से उन्होंने 100-200 मीटर से हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसे साइड दी, मैंने अपना हाथ शीशे से बाहर निकाला और मैंने उसे इशारा करा कि आप आगे चले जाओ। हाथ मेरा बाहर ही था, हाथ में भी कांच के निशान होंगे। उसने हाथ मेरा बाहर अंदर भी नहीं हो पाया, इतने में शीशा फूट गया। शीशा फूटते के साथ ही हबड़ा तबड़ी का माहौल था। जैसे ही हम नीचे झुके, हमारे आवाज़ कानों में सिर्फ फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। हमारे बोनेट पे, आगे की विंडशील्ड पे, ड्राइवर गेट पे हर जगह गोली के निशान। जैसे हम बाहर उतरे, हमारे हाथों में चोट थी, भाई के ऊपर चोट थी। कल एक कार लेके 3 युवा निकलते हैं, 4 युवा कहीं घूमने के लिए या कहीं जाने आने के लिए। देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, जहां उनका मन करता है वो जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा के यहाँ जा रहे थे वो लोग। भाई साहब आप ही बोल लो, रुक जाओ ना यार, क्यों मतलब है यार उनका, वो कहीं भी जा रहे, वो जा रहे थे अपनी इच्छा से उत्तर प्रदेश में। और देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि भैया हर एक व्यक्ति को सिक्योरिटी दे, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि भैया अगर अभिषेक जैसा व्यक्ति अपने मन की बात कर रहा है और अगर उसको किसी से दिक्कत या परेशानी है, तो क्या इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म हो गया है? और अगर सड़क पे लोगों को इंसाफ दे रहे हो, अगर सड़क पे लोगों को इंसाफ दे रहे हो, तो मेरे पास भी टाइगर राजा सिंह, योगी आदित्यनाथ, अभिषेक ठाकुर, स्वतंत्र भारद्वाज और एक व्यक्ति का मैं नाम ले दूंगा तो इनको वैसी बवासीर हो जाएगी जो अभी छाया हुआ है सोशल मीडिया में। वो तो भाई साहब ना तारीख ना सुनवाई, वो तो भाई साहब भगवान कसम बॉलीवुड का सनी देओल बना पड़ा है कतई KGF। गौरव राजपूत उसकी तो भाई साहब चंबल वाला
हाँ, आप नहीं हो भाई साहब, वो आप साइड हो जाओ, आप नहीं हो, वो दूसरे हैं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोई चीज किसी की बुरी लग रही है, अच्छी लग रही है, अगर आप हथियार के बेस पे लड़ रहे हो तो आपको पता है हथियार के बेस पे ही आपका जो पूरी दुनिया का आपका दुश्मन है, जो 56 इस्लामिक कंट्री की ले रहा है, उसका कट्टर समर्थक अभिषेक है, उसका कट्टर समर्थक मैं हूं, और उसका कट्टर समर्थक जो है हिंदूवादी है, उसका नाम है इजराइल। और जब हम लोग इजराइल को खुल के समर्थन देते हैं ना भाई साहब, तो उसके साथ अमेरिका भी खड़ा है। अमेरिका क्यों खड़ा है? क्योंकि वो सही और गलत का फैसला करना जानता है। अगर ये लोग गाड़ी में कहीं गए हैं तो इनके ऊपर हमला करने का मतलब है कायरता। दूसरा, मुंह ढककर आए हो। तीसरा, मैं हाथ जोड़ के योगी आदित्यनाथ जी से ये कहना चाहता हूँ, इधर उधर की बातों से अच्छा है कि जो आईओ साहब है और जो इंक्वायरी अफसर है, वो जज साहब तक तो ये सब चीजें जाती नहीं है। वीडियो देखते ज्यादातर इंक्वायरी वाले और थाने वाले। इसकी जांच करी जाए। आपके उत्तर प्रदेश का, भारत का बेटा है वो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में यह घटना हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। उसका चेहरा, उसका पर्दाफाश किया जाए उस व्यक्ति का, और एक बार जो है दुनिया को दिखाया जाए कि इस देश में लोकतंत्र में जब हिंदुओं को गलत बोला जाता है तो शमिष्ठा जैसी लड़की को यहाँ से उठा के 1500 किलोमीटर दूर से ले जाते हैं। अब हमारे को इतना पता है कि जब हमने बाबा के अतीक अहमद का देखा कि बाबा ने अतीक अहमद का क्या किया, अब हम ये देखना चाहते हैं कि बाबा के क्षेत्र में गाड़ी पलटेगी या नहीं पलटेगी, खंबे की तार टूटेगी नहीं टूटेगी, पेड़ गिरेगा कि नहीं गिरेगा। और अभिषेक ठाकुर जैसे व्यक्ति 100 करोड़ में से, देखो भाई साहब, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस टॉपिक में नहीं है। लोग कहते हैं बार बार दिन ये आए, तुम जिए हजारों साल। मैं बकवास नहीं करता, मैं कहता हूँ भगवान 70-80 साल तक ले जाए तो वही बहुत होता है। 1000 साल, 1500 साल बोलना ये कुछ ज्यादा हो जाता है। हम इतना कहना चाहते हैं कि 100 करोड़ सनातनी में से केवल 1 करोड़ सनातनी भी अभिषेक ठाकुर, विजय कट्टर हिंदू, अमित सिंह राठौर, दिल्ली का दीपक, टाइगर राजा सिंह, या तमाम जितने मेरे भाई काम कर रहे हैं धरातल में, मीडिया वाले भी धर्म के लिए, अगर उनका केवल 1 करोड़ लोग साथ दे दे, चाहे वो मनोज शर्मा हो, चाहे आशीष हो, चाहे मेगा हो, चाहे पवन हो, चाहे पुष्पक हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे ये तमाम पत्रकार है, अगर 1 करोड़ लोग भी इनका साथ दे दे तन, मन और धन से, तीसरी बार वाली में भी गौर करना। आजकल एक बंदा जो है कह रहा है हमारी सैलरी बढ़ा दो, उससे भी बहुत दुखी है। तन मन धन से। और अभिषेक भाई के साथ अब तब तक रहेंगे क्या, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, और जब तक सूरज चांद रहेगा ऐसा काम करके जाएंगे हिंदूवादी लोग। और तुम लोगों को तो कनॉट प्लेस वालों से वैसी बवासीर हो रही है आजकल। तुम तो रात दिन सुबह उठते हो तो कनॉट प्लेस की वीडियो देखते हो, रात को उठते हो तो कनॉट प्लेस की वीडियो देखते हो, और उसके बाद तुम खुल के कहते हो कि हमारे को तुम जगह बताओ कहाँ आना है। अबे तुम्हारे को अगर एक बाप वाले हो तो जगह बताने की जरूरत है? जब हम होते ही वही हैं, हफ्ते में 4 दिन, है ना मैडम, फिर भी जगह बताएं। कल जो कायरना हरकत करिए भाई साहब, सामने से आओ। क्या ये मुगलों वाले शौक छोड़ दो, पीछे से आना, रात के टाइम पे आना। कानून पे विश्वास नहीं है योगी का? कानून पे विश्वास है, जब तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि भैया हमें उत्तर प्रदेश प्रशासन पे विश्वास है। तो अभिषेक भाई जैसे योद्धाओं के हम साथ हैं, धर्म के लिए, देश के लिए। हम उन पत्रकारों के भी साथ हैं जो सनातन के लिए अलग जगाते हैं। और भगवान ना करे अगर किसी के साथ ऐसी वारदात होती रही और हम लोग आवाज नहीं उठाते या योगी जी हमारा साथ नहीं देते, तो उनके मनोबल को फर्क पड़ेगा। मैं आज एक प्रश्न उठाता हूँ, और ये प्रश्न आज मोदी जी से भी है, ये अमित शाह जी से भी है, और योगी जी से भी है, कि कब तक हमारे बीच में ये सर तन से जुदा वाला गैंग एक्टिव रहेगा। उनकी पोस्टें सोशल मीडिया पे ऐसे ही लहराती रहेंगी, और ऐसे ही अभिषेक ठाकुर जैसे जो हमारे भाई हैं वो लगातार टारगेट होते रहेंगे। क्या करें? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या देश में लोकतंत्र है? आज मैं राहुल गांधी का बयान कोट कर रहा हूँ, वो कहता है लोकतंत्र नहीं है। तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि अब लोकतंत्र खत्म है, अब शरिया लागू है। जिस तरह से हमारे भाई को टारगेट किया गया है कि पूरी फील्डिंग लगाकर पूरा 20,000 उसके ऊपर एक माहौल बनाया पहले उसके अगेंस्ट, और देश जो दो लोकतंत्र के साथ चलता है उस वहां सर तन से जुदा की पोस्टें, नारे और इसकी फील्डिंग लगाकर कई ग्रुपों में दरियागंज के लोग, मेवात के लोग, मुजफ्फरपुर के लोग जो हैं वो पूरी फील्डिंग लगा रहे हैं कि कैसे अभिषेक ठाकुर को टारगेट किया जाए। किस वजह से? सिर्फ शमिष्ठा के समर्थन के लिए, सिर्फ एक बात के लिए। आज एक मांग है, मैं कहता हूं 1 करोड़ नहीं, अब 100 करोड़ हिंदुओं की हमें आपकी सबकी जरूरत है। अब एक वर्ड गढ़ा गया था आमिर खान ने, क्या? इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंस हमारे, अब इंटॉलरेंट जो है ना, हिंदू को बनना पड़ेगा। कहीं पे भी
चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे कोई रैली है, कोई विरोध प्रदर्शन है, अगर इन जो जिहादी मानसिकता रखते हैं अगर वहां पे कोई सर तन से जुदा का नारा भी लगाए, डायरेक्ट कंप्लेंट करो। और मैं कहता हूं होम मिनिस्ट्री को, मोदी जी को डायरेक्ट मेल करो कि जो किसी भी पोस्ट, चाहे वो ट्विटर पे है, इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, कहीं पे भी अगर ऐसी किसी के विरुद्ध पोस्ट मिले, सर तन से जुदा जहां पे नारा लिखा जाए, डायरेक्ट जो है उस पे NSA लगे। इससे कम नहीं, ये कानून बन जाए पूरे हिंदुस्तान में। कोई भी किसी भी राज्य में, चाहे वो मुस्लिम बहुल्य राज्य क्यों ना हो, अगर इस तरह से कोई पोस्ट या कोई आंदोलन, कोई विरोध प्रदर्शन अगर होता है तो सीधे NSA लगे। उनको सलाखों के पीछे, उनको समाज में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि एक समाज अपना भीड़ तंत्र दिखा रहा है। पत्रकार महोदय, सरतन से जुदा का तो आपको बता दें कि स्टार्टिंग से ट्रेंड चलते आया है। जो नुपुर शर्मा दीदी अगर आज निकलती है घर के बाहर, जो उनके साथ होता, आज वो एग्जाम्पल सेट कर दिया अभिषेक ठाकुर और स्पाइडर के साथ करके दिखा के। अब अभिषेक और स्पाइडर करता क्या है, पहले देश की जनता को वो बताना चाहते हैं। स्पाइडर करता क्या है, शिवम गौ सेवा करता है, गौ रक्षक है, ठीक है, गलत नहीं है कुछ भी। गाय को माता मानता है, गाय का जो भी दूध पिया है वो सब लोग अपनी माता मानता है गाय को, और उसका सेवा करता है, ठीक। अब अभिषेक का रहा बात, तो शर्मिष्ठा जैसी बहन या नुपुर शर्मा जैसी बहन या फिर जो कन्हैया लाल जैसे को सरतन शुदा कर दिया था, उनके समर्थन में खड़ा होकर डंके की चोट पे समर्थन करता है, ठीक है। बीजेपी पार्टी जो कि हिंदुत्ववादी पार्टी है, उसका समर्थन करता है। राम मंदिर बनता है तो खुशहाल में पूरा राम मंदिर का डंके की चोट पे समर्थन करता है। सनातन का, नित्य नया नूतन पुरातन का कहीं ना कहीं डंके की चोट पे हमेशा से आवाज उठाते आया है। किसी भी बहन बेटी का बलात्कार हो या किसी भी पीड़ित समाज के ऊपर अत्याचार हो, उसका आवाज उठाता है। नतीजा पता है क्या मिलता है? नतीजा ये मिलता है, देख लीजिए, कैमरा पे दिखा दीजिए इसको, ठीक। ये एक गोली है, ये दूसरा गोली है, और तीसरा गोली आईना के पास लगा है, ठीक। तो मतलब 3 आपको गोली हम दिखा रहे हैं, उसकी गाड़ी पे लगा है और ब्रस्ट मोड पे मतलब नहीं कुछ भी 6 राउंड फायरिंग हुआ है। अब सोच लीजिए, यूपी प्रशासन है वहाँ पे, योगी बाबा की और योगी बाबा की सरकार है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोग दिल्ली में, आपको बता दें योगी बाबा की प्रशासन का तो बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब से अभिषेक शर्मिष्ठा बहन का समर्थन किया, ठीक है, वो बोला सिर्फ इतना कि शर्मिष्ठा जो भी बोली सही बोली, बलात्कारी को बलात्कारी बोली, 9 साल की बच्ची को जो दबाया था उसके बारे में जो बोली वो भी सही बोली, ठीक है। अब क्या होता है, अभिषेक के ऊपर कंटिन्यूअसली 100 नहीं, कम से कम मिनिमम 1000 मुस्लिम जो है ये ट्वीट करते हैं और पोस्ट करते हैं कि अरेस्ट अभिषेक ठाकुर, और चलो अरेस्ट अभिषेक ठाकुर कानूनी हक है, कर सकते हो, लेकिन गुस्ताखे नबी की सजा सरतन शुदा बोलते हैं। एक बात बताइए, इस देश में कानून व्यवस्था है या नहीं? न्यायालय बंद हो गया है क्या? सुप्रीम कोर्ट देश में चल रहा है वो बंद हो गया है क्या? इस देश में मुस्लिम आए दिनों उनके भगवान के ऊपर कोई भी टिप्पणी होता है, आए दिनों एक ट्रेंड चलाते हैं सरतन से जुदा। क्यों बीजेपी सरकार उस पर एक्शन नहीं लेता है? जो ये बयान चलाता है उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेता है? और जो हिंदू भाई आज के दिन में प्रताड़ित है, हमारी नुपुर शर्मा बहन, इसके तरह आज वो भी निकलती, आज वो भी मारी जाती, इसके तरह ही वो भी बोली थी, आज देख लीजिए उनको गुमनाम का जिंदगी जीना पड़ रहा है। तो सर कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी से बोलना चाहते हैं, ये बंदा भटक रहा था कम से कम नहीं कुछ भी 2 सप्ताह से, ठीक है, कि रेखा गुप्ता जी हमको सिक्योरिटी दीजिए, हमको सुरक्षा दीजिए। उस्मानपुर थाना में कंप्लेंट भी लिखवाया हुआ है कि हमको सुरक्षा चाहिए, मेरी जान को खतरा है। क्या रेखा गुप्ता सुरक्षा दी? नहीं दी, ठीक है। हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं, डंके की चोट में बोल रहे हैं, क्यों नहीं दी भाई? हम सर सनातनी है, हम रेखा गुप्ता के चाटुकार नहीं है, हम बीजेपी के चाटुकार नहीं है। सनातन का जो बात करेगा उसके लिए हम खड़े हैं। पहले मेरे लिए मेरा भाई है, और अगर मेरा भाई डंके की चोट पर अगर सनातन का समर्थन करता है तो अपने भाई के भी साथ है, और अगर बीजेपी डंके की चोट पर अगर सनातन का समर्थन करेगा तो बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन अगर ये चाटुकारिता नहीं चलेगा सर, कि आप एक तरफ सेक्युलरिज्म का फॉलो करते हुए चलिए, एक तरफ हमारे भाइयों पे हमला करवाइए। एक बहन शर्मिष्ठा के साथ देखिए लिए क्या हुआ, बंगाल पुलिस जब अरेस्ट करती है तो बस उसका ये बयान रहता है कि भाई जो वो बोली सही बोली बहन, बंगाल पुलिस जो किया गलत किया भाई। उसके बाद से कितना ट्रेंड चला। आज वो यूपी के, जो यूपी योगी जी का बाबा का सरकार है वहाँ पे लोग बोलता है योगी जी का सरकार में कहीं ना कहीं छू भी कोई नहीं बोलेगा, एकदम यूपी का कांस्टेबल तक भी इतना पावर में रहता है, कोई गोली तक नहीं चलाएगा, उनके सामने खोखता भी नहीं है। और वहाँ पे 2 बंदा आके हेलमेट लगा के रुमाल बांध के गोली चला के वो भी 6-7 राउंड फायरिंग करके चलाता है। दिल्ली प्रशासन क्या कर रहा था, यूपी प्रशासन क्या कर रहा था, बताइए? यह योगी जी क्या कर रहे थे? योगी का हमको सर राम मंदिर से बहुत मतलब है, राम मंदिर बने बहुत खुशी वाला बात है, लेकिन योगी जी से कहना चाहते हैं आपकी यूपी का बंदा है, रायबरेली का बंदा है अभिषेक, ठीक है, और स्पाइडर भी कहीं ना कहीं यूपी का ही है, और जिस भी बंदे पे मैक्सिमम हमला हुआ है सब यूपी का ही है। ये लोग के ऊपर अगर आप सुरक्षा नहीं दे रहे तो इतना आप ध्यान रख लीजिएगा कि हिंदुत्ववादी सरकार नहीं मानने वाले हैं सर, क्योंकि पहले चुनौती दे रहे हैं। किसको? क्या ये लोग सत्ता को चुनौती सर सत्ता को कैसे नहीं चुनौती दे रहे? सर आपको एक बात बताते हैं, बिल्कुल योगी जी को ये लोग डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं कि तुम अगर हिंदू का बात करोगे तो तुम्हारे सरकार में, वो कहते हैं सुने ना कि सरकार तुम्हारा सिस्टम हमारा है, तो वो लोग ये लोग दिखाने का काम कर रहे हैं।